नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सॉरी बोलना, एक माफीनामा, एक माफी मांगना क्या कुछ आपको दे सकता है, क्या कुछ आपसे ले सकता है। आप रुपए पैसे की बात सोच सकते हैं, 1000, 2000, 10,000, 20,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ नहीं, एक सॉरी उससे भी ज्यादा कहीं कुछ करवा सकती है। क्योंकि आज की जो सॉरी है, आज की जो माफीनामा आज का जो है, वो दुनिया भर में हेडलाइंस का विषय बना हुआ है। क्योंकि ये माफी मांगी है नेतन्याहू ने, और उस नेतन्याहू ने जो पिछले 2 साल से लगातार गाजा को टारगेट कर रहे हैं। इस चक्कर में ईरान के ऊपर भी टारगेट कर दिया गया, ईरान के ऊपर हमला कर दिया गया, कतर के ऊपर हमला कर दिया गया। ट्रंप नेतन्याहू मिलते हैं यूएन की मीटिंग के बाद। उस मीटिंग के बाद यह हेडलाइन बनती है कि इजराइल पीएम कॉल्स कतर काउंटर पार्ट फ्रॉम व्हाइट हाउस अपोलोजाइज फॉर दोहा अटैक। इजराइल नेतन्याहू एक्सप्रेस रिग्रेट टू कतर फॉर दोहा अटैक, व्हाइट हाउस सेज। असल में बात यह थी कि जब यूएन में जाते हैं नेतन्याहू, वहां मीटिंग मुलाकात होती है, तब फोन मिला देते हैं कतर के राष्ट्राध्यक्ष को ट्रंप, और उस फोन पर नेतन्याहू ये माफी मांगते हैं। जिसके जवाब, ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से। लेकिन ये सिर्फ एक माफीनामा नहीं है, याद करिए, गौर करिएगा, यह सिर्फ एक माफीनामा नहीं है। जो काम नेतन्याहू और ट्रंप मिलकर नहीं कर पाए, वो काम सारे इस्लामिक देशों ने मिलकर कर दिया है। मतलब गाजा को ट्रंप की झोली में दे दिया है। यहां पर विदेश मंत्रालय कतर का है, वो भी लिखता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री तथा इजरायली प्रधानमंत्री के बीच बातचीत के दौरान इजराइल ने कतर पर अपने हमले के लिए माफी मांगी है। लंबा चौड़ा एक पोस्ट इन्होंने साझा किया है। ये राष्ट्राध्यक्ष हैं कतर के। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी है? क्या जो 2 साल में जिस गाजा को नेतन्याहू खाली नहीं करवा पाए, उस गाजा को अब खाली करवाने की बारी इस्लामिक देशों की है? क्योंकि अलकायदा, हमास, हिजबुल्लाह, ईरान, इन सब का बाकायदा पोस्टर लेकर आए थे कि इन सब को नाको चने चबवा दिए हैं। तो क्या नेतन्याहू के लिए इतना मुश्किल था खाली करवाना? 7 अक्टूबर 2023 पर एक बार फिर से नेतन्याहू ने यहां पर नजर आपकी दी। यह अपॉलॉजी का लेटर है, 29 सितंबर को कतर की तरफ, मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किया गया। लेकिन यह समझ ही नहीं पाए हैं कि वो नेतन्याहू और ट्रंप के किस जाल में फंस गए हैं। दुनिया तारीफ कर रही है नेतन्याहू के उस बयान की, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या लिखा है? याया सिनवार, गाजा खत्म, नसरुल्लाह, असद रिजीम इन सीरिया, असद का सीरिया में रिजीम चेंज हो गया, दोज मिलिट्रीज इन इराक वेल दे वी स्टिल डिट्रियाड। मतलब पूरी लिस्ट उन्होंने अपने ट्विटर पर साझा की है। साथ में यह भी बताया कि अगर नहीं माने तो मनवाना भी हम जानते हैं। असल कहानी क्या है, इस्लामिक देश भी जिसे नहीं समझ पाए और अब वो विरोध भी नहीं कर पाएंगे। ट्रंप वहां शहर बसाएंगे जिस तरीके से कतर ने दोहा बसाया है, सऊदी अरब बसा है, और सऊदी अरब में अब द लाइन सिटी के नाम से एक सिटी बसाया जा रहा है। वैसे ही ट्रंप गाजा में एक नया शहर बसाएंगे, दुनिया वहां व्यापार करेगी और गाजा के लोग कहां जाएंगे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। नेतन्याहू की कतर से माफी। बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर पर हमले के लिए माफी मांगी, जिसमें हमास नेताओं को निशाना बनाया गया था और एक कतरी अधिकारी की भी इसमें मौत हुई थी। ठीक है, यह माफी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में मानी जा रही है, लेकिन यह दबाव में नहीं थी। असल में यह पूरा चक्रव्यूह, पूरा खेल ही नेतन्याहू ने मिलकर ट्रंप के साथ रचा था कि मालिक आपको चाहिए ना गाजा सिटी, हम दिलवाएंगे और आप ही के रास्ते दिलवाएंगे। क्यों ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो कतर पर हमला हुआ उसमें कतर की सहमति थी? क्योंकि कतर ने बयान तो जारी किया कि आपसे हम बदला लेंगे, लेकिन क्या बदला लिया? कुछ भी बदला लिया नहीं। क्या आप सोच सकते हैं कि जिस कतर में सेंट कॉम जैसा अमेरिका का कमांड बेस है, जिस कतर के ऊपर पूरी तरीके से अमेरिका की चादर बिछी हुई है, उस कतर के ऊपर इजराइल हमास कर सकता है, इजराइल हमला कर सकता है? वो इजराइल जो बिना अमेरिका के कुछ कहे कुछ करता नहीं है। असल में कतर पर हमला करने से एक काम हुआ है कि सारे के सारे जो इस्लामिक देश थे, ओआईसी के मेंबर रहे हों या फिर जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं, वो सारे एक मंच पर आए। सारे एक मंच पर आए, उन्होंने इजराइल के हमले की निंदा की, और जब निंदा की तो ये सारे इस्लामिक देश इकट्ठे होकर कहां पहुंचे? ट्रंप के पास पहुंचे कि अब्बा इजराइल ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है, आप इनसे बचाइए। ट्रंप ने पूछा क्या चाहिए? इन्होंने बोला कि माफी मंगवा दीजिए, उतना ही काफी है। ट्रंप ने अब माफी मंगवा दी और साथ में गाजा के लिए एक 20 सूत्रीय कार्यक्रम भी उन्होंने जारी कर दिया, एक प्लान दे दिया कि ऐसे हम अब गाजा को बसाएंगे। और उस प्लान का जो अध्यक्ष होगा, जो एग्जीक्यूट करेगा, वो पता है आपको कौन होगा? डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति। उसके सदस्य होंगे टोनी ब्लेयर, ब्रिटेन के पूर्व राष्ट्रपति। असल में सारी कहानी वही है, अब गाजा साफ भी होगा, वहां से लोग भागेंगे भी और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। असल में ट्रंप ने मध्य पूर्व में शांति स्थापना के लिए मध्यस्थता की
संयुक्त राष्ट्र की बैठक में नेतन्याहू ट्रंप की मुलाकात के बाद यह माफी और गाजा शांति योजना सामने आई है। कतर पर हमले के बाद 50 मुस्लिम देश एकजुट हुए। ट्रंप इजरायल हमले को रोकने की अपील की। ट्रंप ने इसे अवसर के रूप में इस्तेमाल कर शांति की योजना लागू कर दी। यह माना जा रहा है कि नेतन्याहू ने ट्रंप के निर्देश पर कतर पर हमला किया, जिसमें मुस्लिम देशों को एकजुट कर ट्रंप के पास लाया जा सके। असल में बेचारे देश समझते ही नहीं है, ये खुद नहीं गए हैं। असल में ट्रंप ने वो सारा जाल बुना था जिससे कि ट्रंप के पास ये लोग पहुंच सके। योजना के तहत गाजा को अमेरिकी नियंत्रण में एक विश्व स्तरीय शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। यह उस प्लान में लिखा हुआ है। हमास ने इस योजना का अध्ययन करने की बात कही है, लेकिन इसे स्वीकार करने की संभावना कम है। और अगर संभावना कम है तब भी इस्लामिक राष्ट्र कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि यह उनकी सत्ता को समाप्त करती है। विश्व के कई देशों, भारत के प्रधानमंत्री ने भी ट्रंप के इस प्लान का स्वागत किया, धन्यवाद दिया। कतर, सऊदी, पाकिस्तान, तुर्की ने ट्रंप की इस योजना को कहा है कि वाह डैडी वाह, क्या योजना आपने लागू करती है। अब तो गाजा में शांति शांति, इजराइल और गाजा का युद्ध रुक ही जाएगा। इजराइल और हमास के बीच सहमति होते ही गाजा में तुरंत युद्ध बंद हो जाएगा। इजरायली आर्मी धीरे धीरे पीछे हटेगी। हमास को 72 घंटे के अंदर सभी इजरायली बंधकों को जिंदा या फिर मुर्दा रिहा करना होगा। युद्ध खत्म होने पर इजराइल गाजा में उम्र कैद काट रहे 250 फिलिस्तीनी और 1700 कैदियों को छोड़ेगा। कॉमन डील्स जैसे पहले हो चुकी हैं। अब हमास को साफ करना, गाजा को आतंक मुक्त बनाया जाएगा। हमास के सभी ठिकाने, टनल्स और हथियार नष्ट कर दिए जाएंगे। हमास का प्रशासन गाजा में हिस्सा नहीं लेगा। वाह ट्रंप साहब वाह। मतलब जिस जगह का आप नियंत्रण कर रहे हैं, जिस जगह के लिए आप शासन की बात कर रहे हैं, वहां हमास का प्रशासन, मतलब हमास का कोई भी आदमी उसमें हिस्सा ही नहीं ले पाएगा। यहां प्लान आपको समझ में आ गया होगा। उनके लड़ाके सरकार का पार्ट नहीं बनेंगे। सभी बंधक रिहा होने के बाद जो हमास मेंबर शांति का वादा करेंगे और हथियार डाल देंगे, उन्हें माफी मिल जाएगी। मतलब सिर्फ उनकी जान बच जाएगी। प्लान मानते ही गाजा में फुल ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा जाएगा। लगभग 400 टन रोज का। लीजिए, खाइए, पिए, मस्त रहिए। रफा बॉर्डर दोनों तरफ से खुल जाएगा। जो जॉर्डन वाला बॉर्डर है या फिर जो इजराइल वाला बॉर्डर है वो भी खुल जाएगा। अस्थायी कमेटी बनाई जाएगी। गाजा को एक टेक्नोक्रेटिक अपोलिटिकल फिलिस्तीनी कमेटी चला सकती है। फिलिस्तीनियों को इंटरनेशनल एक्सपर्ट से बनी हुई कमेटी चलाएगी। ऊपर वाली कमेटी की ओवरसीइंग बोर्ड ऑफ पीस करेगा। इसका जो नाम दिया गया है ट्रंप के द्वारा, ये बोर्ड ऑफ पीस रखा गया है, जिसकी चेयरमैनशिप ट्रंप करेंगे और टोनी ब्लेयर इसके, जो ब्रिटिश के पूर्व राष्ट्रपति हैं, वो इसके एक मेंबर होंगे। तो असल कहानी उम्मीद है आपको धीरे धीरे समझ आ रही होगी कि 72 घंटे के अंदर अगर युद्ध विराम नहीं हुआ, उसके बाद क्या होगा। गाजा का रीडेवलपमेंट बोर्ड गाजा के डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट का प्लान बनाएगा, फंडिंग हैंडल करेगा, व्यापारिक जोन वहां बनाएगा। लोगों को पूरी आजादी होगी कि गाजा के लोग अगर वहां रहना चाहें तो रहें, जाना चाहें तो चले जाएं, कोई फोर्स नहीं करेगा। भाई कोई अपनी जमीन को छोड़कर क्यों जाएगा जब आप उसके लिए वहां हालात मुफीद नहीं होंगे, तभी जाएगा ना। इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स, देखिए कमाल की बात क्या है। अमेरिका, अरब और इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ टेम्परेरी आईएसएफ तैनात करेगा गाजा की सिक्योरिटी के लिए। गाजा का उसमें कोई व्यक्ति नहीं होगा, कोई सैनिक नहीं होगा। इंटरनेशनल फोर्सेज आएंगी, वो देखेंगी। और इस इंटरनेशनल फोर्सेज में कौन होगा अब तक पता नहीं है। पुलिस ट्रेनिंग, वहां की जो पुलिस होगी उसे आईएसएफ ट्रेनिंग देगी। बॉर्डर की सिक्योरिटी करेगी। जो मिस्र से जो बॉर्डर लगता है, इजराइल से जो बॉर्डर लगता है, जो हवाई और ग्राउंड पर हमले हो रहे हैं वो रोके जाएंगे। ये इंटरनेशनल मॉनिटरिंग होगी। यूएन और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन एड और सिक्योरिटी की निगरानी करेंगे। यूएन तो फिलहाल भी क्या कर रहा है वहां दुनिया देख ही रही है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति टास्क शुरू होंगी। इंटरफेथ डायलॉग से टॉलरेंस की बात होगी। फिलिस्तीनी स्टेटहुड, गाजा रीडेवलपमेंट और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के रिफॉर्म्स पूरे होने पर फिलिस्तीन को सेल्फ डिटर्मिनेशन और स्टेटहुड का रास्ता मिलेगा। लेकिन क्या यह मिल पाएगा? क्या आपको लगता है कि जब अमेरिका की यहां एंट्री हो जाएगी उसके बाद यहां ऐसा कुछ भी हो पाएगा? यह पूरी योजना ट्रंप और नेतन्याहू की रणनीति का हिस्सा है, जिसमें एक सॉरी के बदले गाजा पर नियंत्रण और मध्य पूर्व में अमेरिकी वर्चस्व स्थापित करना है। सवाल बड़ा यह है, गाजा का शासन कौन करेगा? अंतरराष्ट्रीय बल कैसे बनेगा? और वेस्ट बैंक का क्या होगा? जैसे सवाल अभी तक जिनका जवाब नहीं मिला है। वेस्ट बैंक और गाजा को मिलाकर ही फिलिस्तीन बनता है। वेस्ट बैंक में फिलहाल एक सरकार मौजूदा वक्त में चल रही है। गाजा में ज्यादातर लोगों को भगाया जा चुका है। असल सच्चाई यही है। 5 से 6 लाख का पलायन हो चुका था। 15 दिन पहले यह रिपोर्ट आई थी। 15 दिन तक से लगातार जमीनी
जो सर्च ऑपरेशन अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए इजरायली फोर्सेस कर रही हैं वो लगातार जारी हैं। तो क्या अब गाजा में कोई इंसान बचा भी है, और बचा है तो कितने इंसान गाजा में बचे हैं, अपने आप में बड़ा सवाल है। कतर ने एक सॉरी बुलवाया, एक सॉरी के बदले, एक माफी के बदले इस्लामिक देशों ने, पूरी दुनिया ने गाजा को सौंप दिया है ट्रंप को। यह बात ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें समझ आई है, यह बात सबको समझ आती है। लेकिन कतर, यूएई, सऊदी कर क्या सकते हैं? सब अमेरिका की छतरी के नीचे बने हुए हैं, बसे हुए हैं। उन्हें एक माफी मिल गई, उनका ईगो सेटिस्फाई हुआ, गाजा के लिए एक पीस का प्लान आ गया, एक पीस कमेटी बनेगी। लेकिन असल में होगा क्या, वो देखिएगा आने वाले। हाँ, एक चीज यहां बतानी मैं आपको भूल गया। नेतन्याहू ने कड़े शब्दों में यह संदेश दिया है, इस व्यक्ति ने ट्रंप के सामने मंच पर खड़ा होकर, कि ट्रंप ने जो ये 20 सूत्रीय प्लान दिया है, अगर ये नहीं माना जाता है हमास के द्वारा, अगर ये नहीं माना जाता है, तो फिर गाजा की सफाई हम करके ट्रंप को देंगे। ये ट्रंप के सामने बोला गया बयान है। तो गाजा की सफाई तो तय है, गाजा से जो गाजा के लोग हैं वो तो जाना तय है। अब वो शांति के साथ जाते हैं या फिर मरकर वहां से जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बाकी इस रवैये पर ट्रंप के और नेतन्याहू के आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।